हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों हमेशा की तरह अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में अगर कोई पॉपुलर ग्रुप है तो हम सभी लोगों को पता है वो फिलहाल तो है अदानी ग्रुप। देखा गया तो बहुत सारे खबरों के चलते ये ग्रुप हम लोगों को ज़्यादा फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली बहुत दिनों के बाद ऐसा नज़ारा हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऐसा नज़ारा मतलब अगर आप चेक करोगे अदानी ग्रुप के जितने भी हम लोग को फिलहाल जो शेयर्स देखने को मिल रहे हैं, इन सब में हम लोग को आज के दिन तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। इसके पहले भी कुछ शेयर्स में तेज़ी हुआ करती थी, बट कुछ उनके सब्सिडरीज कुछ कंपनियां ऐसे हुआ करती थी जहाँ पे हम लोग को फिर भी लाल निशानी देखने को यहाँ पे मिलता था। बट आज के दिन की बात करें तो सभी जगहों पे हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। डेफिनेटली हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद यहाँ पे मतलब इतने टाइम के बाद इस प्रकार का नज़ारा फिलहाल तो देखने को मिला। मतलब जिन्होंने भी अदानी ग्रुप के शेयर में निवेश किया होगा उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं राहत देने वाला तो यहाँ पे ज़रूर है। डेफिनेटली कोई भी शेयर अभी हम लोग को ऐसे भागते हुए देखने को मिल रहे, तो आप सभी लोगों को पता ही है बहुत सारे खबरें इन स्टॉक्स की हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। देखा गया तो कौन सी ऐसी खबरें बाजार में फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है तो वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड जैसे कि अगर आज के दिन की बात करें तो इनकी जो मेन फ्लैगशिप कंपनी है उसमें तो 15% की तेज़ी, मतलब 15% से भी ज़्यादा की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये स्टॉक रहता है खास करके न्यूज़ बेस्ड स्टॉक बन चुका है। मतलब टेक्निकली या फिर फंडामेंटल्स से ज़्यादा खबर क्या आती है उसके ऊपर फिलहाल ये स्टॉक्स का मूवमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी तक अगर देखा गया तो यस, नेगेटिव खबरें बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिली थी। किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ से एग्जिट कर लिया, वहाँ से एग्जिट कर लिया, किसी ने एक नया आरोप यहाँ पे लगा दिया, कर्जे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो नेगेटिव खबरें ज़्यादा देखने को मिली है, बट कुछ कुछ पॉजिटिव खबरें भी यहाँ पे देखने को मिली थी। आज के दिन की अभी की अगर हम लोग बात करें तो मोटा मोटी 3 खबरें हम लोग को अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इन सभी खबरों का अगर हम स्वरूप देखें फिलहाल तो आज के दिन के हिसाब से तो कुछ पॉजिटिव खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। डेफिनेटली कौन कौन सी खबरें हैं जो कि हम लोग को पता होनी चाहिए, तो चलिए उसके ऊपर अभी यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे सबसे मेन चीज़ आप सभी लोगों को पता है कि अदानी ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? यस, कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज हुआ है, 70-80% स्टॉक गिरना, मतलब किसी ने तो माल यहाँ पे बेचा होगा। एंड बेचा होगा मतलब ऑब्वियसली किसी बड़े प्लेयर ने ये माल खरीदा था पहले से ही। डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस को रिकैप्चर करने के लिए, रीगेन करने के लिए अदानी ग्रुप की सबसे मेन प्रायोरिटी यही है कि कॉन्फिडेंस उनको यहाँ पे देना है इन्वेस्टर का। क्योंकि शेयर बाय करने के बाद राइट वो अगर मतलब नीचे आ जाता है तो भी आप अगर होल्ड करते हो, ये कब पॉसिबल होता है? जब आप कॉन्फिडेंट हो, राइट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो डेफिनेटली वो नीचे चला जाएगा तो आप बेच दोगे। डेफिनेटली इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अदानी ग्रुप अलग अलग कोशिशें कर रहा है। उसमें से एक कोशिश आप सभी लोगों को पता है जो कि 3 दिन से हम लोग को लगातार होती हुई देखने को मिल रही है कि अदानी ग्रुप का फिलहाल तो जो इन्वेस्टर है राइट उनको कन्विंस करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अलग अलग रोड शो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि फिलहाल अभी हम लोग को हांगकांग में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब बेसिकली अगर देखा गया तो यस, अदानी ग्रुप यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्ल्ड टूर कर रहा है जहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनका वापस कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए कोशिश करने की पूरी कोशिश वो यहाँ पे कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड कुछ 1-2 अपडेट्स हम लोग को देखने को मिले हैं, वो अपडेट मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो अपडेट किससे रिलेटेड है? यस, ये जो अभी हांगकांग में जो रोड शो यहाँ पे चल रहा है तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे आए हैं। उनके सामने अदानी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंटेशन रखेगा कि कंपनी की स्थिति क्या है, आने वाले समय में क्या हो सकता है। उसी के साथ साथ इन्वेस्टर के कुछ डाउट्स रहेंगे, वो भी वो पूछने की कोशिश करेंगे। एंड अगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो शायद से यहाँ पे बड़ी पूंजी भी लगा दे। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। कुछ 1-2 झलके हम लोग को देखने को मिली है रोड शो से रिलेटेड, जो रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सामने आई है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं आज के दिन जो स्टॉक्स भागे उसके पीछे का रीज़न ये रोड शो ही बताया जा रहा है। एंड स्टेबिलिटी कैसे यहाँ पे वापस लाई जाए स्टॉक को, इससे रिलेटेड यहाँ पे फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। रोड शो की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं जो कंपनी के CFO है मिस्टर सिंह, राइट। उन्हीं ने सवालों के कुछ जवाब यहाँ पे दिए हैं। तो सब कुछ पॉपुलर सवाल है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड पूछा गया कि आप रीफाइनेंसिंग की बात कर रहे हो। देखिए अभी रीफाइनेंसिंग की बात कौन करता है? रीफाइनेंस मतलब क्या, पहले वो समझे कि मान लीजिए कि अगर आपने 1 करोड़ का कर्जा ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया।
एंड कोई ना कोई आपने कर्जा लिया, मतलब आपकी कोई तो जॉब होती होगी, आप सैलरी के ऊपर कोई इधर तो काम कर रहे होगे, नौकरी होती होगी, या फिर आप बिजनेस करते होगे। मान लीजिए आपकी नौकरी या फिर सैलरी जो भी थी वो बंद हो गई, तो आपने जो कर्जा लिया है राइट, वो पे तो करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई आ जाता है और बोलता है नहीं मुझे मेरा कर्जा दे दो 1 करोड़, आप क्या करोगे? ऑब्वियसली इस कर्जे के बदले दूसरा कर्जा लेते हैं लोग कि अरे मुझे 1 करोड़ दूसरे जगह से ले लिया और जो पहले वाला था उसको दे दिया, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी आप समझ सकते हो रीफाइनेंसिंग से रिलेटेड। सो किसी ने यह सवाल पूछा था कि अदानी ग्रुप क्या रीफाइनेंसिंग की ओर बढ़ रहा है, मतलब एक कर्जे को पे करने के लिए दूसरा कर्जा ले रहा है। एंड ये एक इंडिकेशन होता है, कौन सा इंडिकेशन, कि शायद से ग्रुप के पास पैसे ही नहीं है। सो अदानी ग्रुप के जो CFO थे, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बताया कि नहीं, अदानी ग्रुप यहाँ पे रीफाइनेंसिंग के ऊपर फोकस यहाँ पे नहीं कर रहा है, बिकॉज अदानी ग्रुप के पास पैसे है, और इतने पैसे हैं कि आने वाले समय में, मतलब देखा गया तो 3 साल तक उनके ऊपर जो कर्जे हैं उससे रिलेटेड वो प्रॉपरली पेमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। ये बात मैंने नहीं बोली है, ये कंपनी के जो CFO है मिस्टर सिंह जी, उन्होंने ये बात यहाँ पे सामने रखी हुई है। ऑब्वियसली आपको एक क्रॉस एग्जामिन करके देखना पड़ेगा कि सामने वाले मैनेजमेंट किस प्रकार की यहाँ पे बातें को बोल रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में मैच हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही है। सो उन्होंने तो कहा है कि उनके पास हाँ कर्जा है, उसको रीपे करने के लिए कितना पैसा है, एटलीस्ट इतना है कि 3 साल तक तो वो कोई दिक्कतें उनको नहीं होगी। सो ये एक पॉइंट देखने को मिला, मतलब उन्होंने रीफाइनेंसिंग से रिलेटेड जो सवाल था उसका जवाब ना दे दे, जो कि एक अच्छा बात हम लोग जरूर यहाँ पे मान सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा गया तो उनको ये भी सवाल पूछा गया कि आगे आपका एक्सपांशन का क्या प्लान है। एक्सपांशन मतलब आपको पता ही है कि अदानी ग्रुप एग्रेसिवली एक्सपांशन करता है। सो देखा गया तो अदानी ग्रुप ने इससे रिलेटेड ऑलरेडी जवाब यहाँ पे दिए थे, जब उन्होंने खुद अदानी ग्रुप ने कहा था कि उनका जो रेवेन्यू का जो टारगेट है वो उन्होंने 50% कट कर दिया था। तभी उन्होंने कहा था कि वो और नए बिजनेसेस में क्या करेंगे, पैसा नहीं डालेंगे। सो डेफिनेटली, बट वापस ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो देखा गया तो कैपिटल भी जो इन्फ्लुएंस करते थे नए बिजनेस में, तो वो भी प्लान उन्होंने रोक दिया है। सो नो रीफाइनेंसिंग, नो कैपिटल जो नए बिजनेसेस में लगाते थे। सो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने अपने इन्वेस्टर, सबसे ज़्यादा डाउट इसी से रिलेटेड था, तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस चीज़ के चलते अभी इन्वेस्टर का क्या कॉन्फिडेंस वापस आ पाएगा। एंड मैं ओपनली कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसे मैंने कहा है कि जो बड़े ग्रुप्स होते हैं ना, हाँ उनको जो मेजर जो पैसा होता है वो किन के ओर से चाहिए, इन्वेस्टर, मतलब कौन से इन्वेस्टर, यस बड़े इन्वेस्टर चाहिए उनको। छोटे इन्वेस्टर से उनको कोई लेना देना ज़्यादा होता नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े इन्वेस्टर के पास मतलब उनका जो पूंजी आता है ना वो बल्क में आता है, एक झटके में आ जाएगा, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 10,000 करोड़। रिटेल इन्वेस्टर का कैसा रहता है कि यहाँ से 1,000 रुपये, यहाँ से 10,000 आएगा, किधर से 1 लाख आएगा, किधर से 5,000 आएगा। सो वो एक साथ नहीं आता है, राइट, अलग अलग फॉर्म में आता है। बट जब कोई बड़ी पूंजी लेकर आता है, राइट, तो बड़ा बाय करेगा तब अपर सर्किट लगता है, या फिर बड़ा सेल करेगा तब लोअर सर्किट लगता है। तो इसलिए तो बोला जाता है कि अदानी ग्रुप के शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे हो रही है, मतलब किसी बड़े प्लेयर के पास कोई तो बड़े शेयर्स थे, उन्होंने बेचा होगा, इसी के चलते सर्किट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सिमिलर वे अगर कोई खरीदेगा तो वो भी चीज़ हम लोग को वाइस वर्सा वैसे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये फिलहाल एक चीज़ हम लोग को पॉइंट देखने को मिला कि जो हांगकांग में जो रोड शो शायद से आज के दिन खत्म हो जाएगा, 3 दिन का प्रोग्राम था, तो उससे रिलेटेड वो इन्वेस्टर को क्या कॉन्फिडेंस दे पाए, एंड इसके चलते क्या इन्वेस्टर अदानी ग्रुप के शेयर में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली एक बात यहाँ पे रहने वाली है। तो इस एक पॉइंट के चलते अदानी ग्रुप के शेयर में आज थोड़ा सा हम लोग को पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता ही है LIC, उसी के साथ साथ SBI, ये नाम हमेशा अदानी ग्रुप के साथ अभी हम लोग को चलते हुए देखने को मिलेंगे। सो SBI की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो SBI ने क्या किया था, अदानी को लोन दिया था। तो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक रिव्यू कंडक्ट किया था, एनुअल रिव्यू अदानी एंटरप्राइज से रिलेटेड। एंड उसके बाद ये सब कुछ रिव्यू हो जाने के बाद कंपनी की पोजीशन कैसी है ये देखने के बाद सो SBI ने ये डिसाइड किया, आप देख सकते हैं, हैव डिसाइडेड टू मेंटेन द क्रेडिट लिमिट प्रीवियसली सैंक्शन फॉर गौतम अदानी फ्लैगशिप कंपनी, मतलब अदानी एंटरप्राइज। मतलब जो पुरानी जो क्रेडिट लिमिट उन्होंने रखी थी उसमें अभी भी उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, उन्होंने मेंटेन ही रखा है सब कुछ रिव्यू करने के बाद। सो डेफिनेटली SBI को लग रहा है, कॉन्फिडेंस है कि फिलहाल की जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है इसके चलते उनका पैसा नहीं डूबेगा, तो इसके चलते उन्होंने उस चीज़ में कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो ऑब्वियसली ऐसे माहौल में इस प्रकार की खबरें डेफिनेटली अदानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव साबित यहाँ पे हो रही है। एंड थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जो कि कल के दिन हम लोग को एक अपडेट देखने को मिला था, बट मैं स्ट्रेट अवे लिख कर बोलना चाहूँगा, क्या लिख कर बोलना चाहूँगा, यस, ये खबर अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है। ऑफिशियली मतलब
कि ब्लूमबर्ग तो आपको पता ही है, उनके ओर से रिपोर्टिंग यहाँ पे होती है। सो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि सेबी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है अदानी के अलग अलग मामले में। और कौन सा मामले में था सेबी? एफपीओ, आप सभी लोगों को पता है, उसमें भी सेबी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो फिलहाल ये खबर फिलहाल तो सामने आती हुई देखने को मिल रही है, बट रिपोर्ट के जरिए, बार बार मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्लेम रिपोर्ट, क्या कि सेबी हैज़ नॉट फाउंड एनी इरेगुलरिटीज येट, मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। एंड इन्वेस्टिगेशन में जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उनके हिसाब से, मतलब रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आई है कि अभी तक तो सेबी को कुछ अदानी ग्रुप से रिलेटेड कोई गड़बड़ी वाली चीज़ें अभी तक तो पाई गई नहीं है। सो इन कुछ खबरों के चलते हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप में थोड़ा सा हम लोग को पॉजिटिविटी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यही नतीजा है दोस्तों आज के दिन की। अगर हम लोग बात करें तो बहुत टाइम के बाद सभी अदानी ग्रुप के शेयर्स में हम लोग को हरा निशान देखने को मिला, हरा या फिर आप ब्लू भी बोल सकते हो, सेम ही हो गया, मतलब तेजी देखने को मिली है, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। खास करके अगर हम लोग बात करें जो उनके जो बाकी की कंपनीज रहती है, बाकी मतलब कौन से देखा गया तो ट्रांसमिशन की बात करें, गैस की बात करें, ग्रीन की बात करें, इनमें लगातार गिरावटें देखने को मिलती थी, राइट। तो आज के दिन एटलीस्ट अगर हम लोग क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को अपर सर्किट में ही क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिली है। सो आज के दिन की बात करें तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप के जो शेयर होल्डर है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है उनके लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात यहाँ पे रहेगी, और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये तेजी ऐसे ही बरकरार रहे, मेंटेन रहे, क्योंकि आपको पता है तेजी सिर्फ होना इंपॉर्टेंट है, तेजी टिकना इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी जो अभी मैंने आप लोगों को रिपोर्ट भी दिखाई ना, थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा तो आपको मिल जाएगा रिपोर्ट किधर गया। यस, ये आप देख सकते हो कि उन्होंने रोड शो किया था कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी चाहिए एंड उनको वापस वो एक स्टेबिलिटी भी चाहिए। शेयर प्राइस तो ऊपर भागेगा बट वो रुकना भी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन तेजी आ गया एंड वापस सर्किट के ऊपर सर्किट, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अदानी ग्रुप फिलहाल तो अलग अलग जगह पे ऊपर कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो भी खबरें आती है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते आपका क्या कहना है, आप जरूर चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।